Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka. केमिस्ट्री की क्लास है आपकी। जैसे कि आपको पता ही है, प्रैक्टिस सीरीज हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी पे चलाई गई है, जिसमें आपके लिए एचपी टीजीटी कमीशन के लिए क्लासेस लाई जाती हैं। 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 9:30 पे आपको पता ही है केमिस्ट्री की क्लास रहती है। जो एस्पायरेंट्स नए हैं उनको भी मैं बता दूं, 9:30 पे आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास आती है, जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और 9 बजे आपकी मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स की क्लास लगती है। तो आज की केमिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केलाइन अर्थ मेटल डज नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो इनमें से कौन सा अल्केलाइन अर्थ मेटल है जो फ्लेम कलरेशन नहीं देगा। सबसे पहले तो बता दीजिए अल्केलाइन अर्थ मेटल का ब्लॉक कौन सा है और कौन से ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं। दोनों चीजें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आज की क्लास के लिए आपके लिए जो आपको कमेंट करना है वो रहेगा कि अल्केलाइन अर्थ मेटल का ब्लॉक बताइए, ग्रुप बताइए। अब देखो, अगर हम फ्लेम कलरेशन की बात करें, जितना छोटा साइज होगा वो फ्लेम कलरेशन नहीं दे पाएगा। बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सबसे छोटा साइज यहाँ पे है बेरिलियम का, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए बेरिलियम। जिनको आंसर आते हैं वो कमेंट कर सकते हैं और जिनको नहीं आते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुन लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इजी से डिफिकल्ट लेवल, हर लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं इस क्लास में, तो ध्यान से सुनना है। बेरिलियम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है, इसलिए स्मॉल साइज की वजह से। अब स्मॉल साइज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, दैट्स वाई कोई फ्लेम कलरेशन नहीं हो रही है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं फ्लेम के साथ। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो ये ब्रिक रेड कलर की फ्लेम देता है, ब्रिक रेड कलर की फ्लेम देगा ये। स्ट्रोंशियम आपका क्रिम्सन रेड कलर फ्लेम देता है, ठीक है। और बेरियम की अगर बात करें तो ये एप्पल ग्रीन कलर की फ्लेम देगा। तो कई बार हो सकता है आपसे कलर भी पूछ लिए जाए कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कलर जो है ये इम्पार्ट करते हैं, तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी ने कमेंट कर ही दिया होगा। ब्लॉक जो रहेगा अल्केलाइन अर्थ मेटल का वो रहता है एस ब्लॉक और ग्रुप रहता है इनका सेकंड ग्रुप। तो ये भी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को क्लियर हो गया, बेरिलियम क्यों है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। बेरिलियम एग्जिबिट डायगोनल रिलेशनशिप विद। अब डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ बेरिलियम शो करता है। बोरोन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ या फिर सिलिकॉन के साथ। तो देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। बेरिलियम एग्जिबिट डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर रहेंगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें और कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे कि लिथियम है। लिथियम जो है डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। अगर बोरोन की हम बात करें, ये शो करता है आपका सिलिकॉन के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, इजी है पर आ सकते हैं एग्जाम में। लिथियम शो करता है मैग्नीशियम के साथ, बोरोन शो करता है सिलिकॉन के साथ। आपके लिए क्वेश्चन है, कार्बन किसके साथ अपनी डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ये आपके लिए अभी के लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कार्बन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलरिटी रखती हैं। तो ये आपके लिए अभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सोचिए जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, बेरिलियम आपका एल्यूमिनियम के साथ, और कार्बन आपका किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। कार्बन शो करता है फास्फोरस के साथ। चलिए आंसर भी बता दिया मैंने, तो याद रखना है अब आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन है, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए, सोचिए, क्या चीज आप कैसे पता लगाओगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। सोचिए और आंसर करिए।
देखो आप यहाँ पे फजन रूल भी अप्लाई कर सकते हो। फजन रूल क्या कहता है? फजन रूल पहले भी पढ़ चुके हैं हम क्लास में। बताइए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन और कैटायन के साइज के। फजन रूल क्या कहता है? कोवेलेंट कैरेक्टर जो रहता है आपका वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एनायन के या कैटायन के? जल्दी से आंसर कर दो, आपके लिए क्वेश्चन है। What Fuson rule says? Covalent character is directly proportional to size of anion and inversely proportional to size of cation. ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं, भूलने नहीं है। देखो अगर हम ग्रुप की बात करें, क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, देखो बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, अगेन अल्केलाइन अर्थ मेटल ही हैं, ग्रुप 2 को बिलोंग करते हैं। साइज जो है ग्रुप में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? बताइए जरा, एटॉमिक साइज की यहाँ बात हो रही है। इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? साइज की अगर बात की जाए तो साइज ग्रुप में करता है इंक्रीज, क्योंकि शेल इंक्रीज कर रहा है। और साइज के इंक्रीज करने से आपकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डिक्रीज करती है। क्या होता है? पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करती है। अब पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो यही तो पूछा गया है। यहां से हमें पता चला डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अब आपको पता होना चाहिए इनकी पोजीशन, बेरिलियम कहाँ है, मैग्नीशियम कहाँ है, स्ट्रोंशियम कहाँ है और कैल्शियम कहाँ पे है। सबसे नीचे इस ऑप्शन में कौन होगा? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। दैट्स व्हाई SrCO3 विल बी योर करेक्ट आंसर। अब मैंने आपको कहा फजन रूल भी आप अप्लाई कर सकते थे, है ना? इससे हमें क्या पता चलता है कि कोवेलेंट जो कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन के साइज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटायन के साइज से। कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, है ना? कोवेलेंट कैरेक्टर में आपका कैटायन का साइज अगर छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर में कैटायन का साइज बड़ा होगा तो आपका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो उस तरीके से भी आप पता लगा सकते थे, तब भी आपका आंसर स्ट्रोंशियम ही आता। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपके लिए क्वेश्चन की बेसिसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? बेसिसिटी बताइए, क्या ट्रेंड रहेगा बेसिसिटी का ग्रुप्स में? क्या ट्रेंड रहेगा? ऑप्शन है सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से पहले तो ये आंसर करो कि बेसिसिटी ग्रुप में इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? देखो ग्रुप में हमने पढ़ा साइज करता है इंक्रीज। साइज इंक्रीज कर रहा है तो बेसिसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड जो रहेगा मेटल और ऑक्सीजन के बीच में वो वीक हो जाएगा। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, जो मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा। इसका मतलब है वो OH नेगेटिव जो आयन है वो इजीली रिलीज कर सकते हैं, है ना? यही होता है ना, OH विल बी इजीली रिलीज्ड। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे बेसिसिटी इंक्रीज करती है। बस बता दीजिए आंसर क्या होगा अब इसका। सीजियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड या रुबीडियम हाइड्रोक्साइड? सोचिए जल्दी, आंसर बताना है आपने। सबसे नीचे होता है आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड, है ना? तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपने सिंपल याद रखना है कि बेसिसिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज करती है ड्यू टू वीक मेटल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, ड्यू टू विच जो OH नेगेटिव है विल बी इजिली रिलीज्ड। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन। अभी किया हमने ये डिस्कस, ये तो आप आंसर कर देंगे जल्दी से। बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। किसके साथ करता है डायगोनल रिलेशनशिप शो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, किसके साथ करेगा? करिए करिए आंसर, सभी एस्पिरेंट्स आंसर करेंगे। जो लाइव है वो भी, और जो बाद में देखते हैं वीडियोस वो भी जरूर इनका कमेंट करा दीजिए, ठीक है? इसी के साथ मैं बता दूं हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में पेड बैच भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैच रहेगा, सारा का सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा।
बाकी की जो भी डिटेल रहेगी, कैसे एनरोल होना है, क्या-क्या चीज़ें, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। पूरी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। तो जिनको भी हमारे पेड बैच में एनरोल होना है, हमारे पेड बैच से प्रिपरेशन करनी है, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं, यूट्यूब पे आपको पता ही है हमारी प्रैक्टिस सीरीज चली है, डेली वीडियोस आती हैं एचपीटीजीटी से रिलेटेड। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगी एचपीटीजीटी कमीशन की, जहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम के साथ। लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन BCl3, सॉरी, यहाँ पे है द BCl3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल वेयर एज NCl3 इज अ पिरामिडल, बिकॉज क्या रीजन है? क्यों BCl3 प्लेनर है और NCl3 पिरामिडल है? ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरोन एटम। BCl3 has no lone pair, but NCl3 has lone pair of electron. BCl bond is more polar than NCl bond. NCl bond is more covalent than BCl bond. यहाँ BCl bond होना था, ठीक है। बताइए कौन सी ऑप्शन लग रही है आपको करेक्ट? BCl3 है एक साइड और एक साइड है NCl3। BCl3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का रहेगा, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है ये है आपका BCl3। तो यहाँ पे तो इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, है ना, कोई भी नहीं बचा है। तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके स्ट्रक्चर में। NCl3 में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से, और इसके इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो कि 2 लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये आपका पिरामिडल शेप शो करेगा और BCl3 सिंपल आपका प्लेनर शो करेगा। ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। BCl3 has no lone pair but NCl3 has a lone pair of electron, that's why इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, वेसेपर थ्योरी, वहां से क्वेश्चन आया है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ लिथियम। देखो ओर जरूर पढ़नी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और लड्डू क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आपको ओर्स आती हैं तो डायरेक्ट आपने टिक ही करना है क्वेश्चन पे। तो नॉट एन ओर पूछा गया है, पहला है पेटेलाइट, फिर है ट्राइफाइलाइट, एल्बाइट, स्पोड्यूमीन, और करेक्ट आंसर इसका रहेगा एल्बाइट। ये ओर नहीं है लिथियम की। इसी के साथ साथ आपने इनके फॉर्मूलाज भी पढ़ लेने, हो सकता है ये नाम की जगह आपको फॉर्मूलाज लिखे हुए मिले, ठीक है, तो फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। इनके बता देती हूँ मैं फॉर्मूलाज भी आपको। एल्बाइट का फॉर्मूला देखा जाए NaAlSi3O8, ये है एल्बाइट। स्पोड्यूमीन का फॉर्मूला देखा जाए तो LiAlSi2O6। ट्राइफाइलाइट का फॉर्मूला है LiFePO4 और पेटेलाइट का फॉर्मूला है LiAlSi4O10। याद कर लो इन फॉर्मूलाज को, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और जो रहेंगे आपके जिस टॉपिक में और हैं इनको जरूर पढ़ना है आपको। नेक्स्ट है डाउन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। बताइए डाउन्स प्रोसेस किसकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है? सोडियम, लिथियम, बैरियम, मैग्नीशियम। बताओ डाउन्स प्रोसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन ए सोडियम रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। डाउन्स प्रोसेस किसकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है? सोडियम की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या हम कहीं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपको पता होने चाहिए। देखो कैल्शियम ऑक्साइड भी है इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, Al2O3 भी है, MgO भी है, Na2O नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके अलावा Fe2O3 भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, SiO2 भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो इन सब से मिलकर बना होता है आपका सीमेंट, और जो ऑप्शन डी है उससे मिलकर नहीं बना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरनेलाइट इज, फॉर्मूला पूछ लिया गया है, जल्दी से बता दो कार्नेलाइट क्या है, आप ही आंसर करेंगे। करिए करिए आंसर।
साथ के साथ आपने ये भी बताना है और है ये किसकी ओर है, कार्नेलाइट किसकी ओर है ये भी बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए KCl MgCl2 डॉट 6H2O विल बी इट्स फॉर्मूला एंड किसकी ओर है जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कार्नेलाइट किसका ओर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सॉल्वे प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, होमवर्क क्वेश्चन बहुत ही इजी, टैट के लिए भी आपने सुना होगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कुछ टैट लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो टीजीटी में भी आ जाते हैं, हमें लगता है इजी है कहाँ पूछा जाएगा, पर आपने कोई भी चीज नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। और होमवर्क क्वेश्चन है तो आपको पता है इसका आंसर सभी ने कमेंट करना है, लाइव एस्पायरेंट्स ने भी और जो बाद में भी देखेंगे वीडियो उन्होंने भी जरूर कमेंट करना है इसका आंसर कि सॉल्वे प्रोसेस किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। और कमेंट जरूर करना है आपने। ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है NaCl। जरूर कमेंट करिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द वांट ऑफ फैक्टर फॉर ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CaNO3 ट्वाइस इज इफ अल्फा इज इक्वल टू 50%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना है। हमसे पूछा गया है आई वांट ऑफ फैक्टर फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के क्या है सॉल्यूशन CaNO3 ट्वाइस। तो इसकी अगर हम डिसोसिएशन देखें तो Ca 2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव, इस तरीके से टूटेगा ये, है ना, इस तरीके से ही टूटेगा। अब यहाँ पे अगर हम N की वैल्यू देखें तो कितनी होगी, दो ये हैं और एक यहाँ पे ये है, तो N की वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो I का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, 1 प्लस N-1 अल्फा। ये फॉर्मूला याद कर लो वांट ऑफ फैक्टर का, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस N की वैल्यू 3 माइनस 1, अल्फा हमारे पास गिवन है 50%। 50% को चेंज कर दो 50/100 0.5 आ जाएगा, 0.5, 0.5 कर दीजिए इसको सॉल्व और बताइए क्या आंसर आएगा। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, बताइए। ये कट करके तो आपके पास 1 ही आना है ना, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल 2। तो ऑप्शन 2 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, एक बार फिर से रिपीट करूंगी मैं, ध्यान से सुनना है। वांट ऑफ फैक्टर ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CaNO3 ट्वाइस इज इफ अल्फा इज इक्वल टू 50%, ठीक है। तो ऑप्शंस गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया हमने, I इज इक्वल टू 1 प्लस N-1 अल्फा। N यहाँ पे हमने निकाला 3, डिसोसिएशन देखी हमने, बस वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट, आपके पास 2 आंसर आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वैसे तो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन देना था, पर चलिए यही डिस्कस कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो एक बार ऑप्शन पढ़ लो। ऑप्शन 1 ब्यूटेनोल, 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनल पेंटेन। तो सारे ऑप्शन लगभग यही हैं, आगे पीछे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट के केस में अगर हम फंक्शनल ग्रुप का ट्रेंड देखें, क्या रहता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं अगर याद होगा आपको। फिर आते हैं आपके कीटोन्स, फिर आते हैं एल्डिहाइड, और लास्ट में रहेंगे आपके एल्केन। एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड रहता है बॉइलिंग पॉइंट का, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और फिर कीटोन, एल्डिहाइड और लास्ट में आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, देखो यहाँ पे ओल, ओन, अल, एन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आज के क्वेश्चन क्लियर है सभी को। होमवर्क क्वेश्चन जरूर आपने कमेंट करना है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी, अगर आप प्रीवियस ईयर जिन्होंने देखे होंगे कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। तो अच्छे से पढ़ने हैं आपने ये, और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है और जो चैनल पे नए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली आपके लिए आती है वीडियोज़ एचपीटीजीटी कमीशन से रिलेटेड, तो चैनल के साथ बने रहना है और अपनी कमीशन की तैयारी हमारे साथ करनी है आपने। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।